आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री आज उज्जैन के दौरे पर वस्त्र निर्माण इकाई का भूमि पूजन सहित कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। प्रदेश में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। अनेक प्रकरणों का किया गया निराकरण। और प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय। खरगोन, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच सहित अनेक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कल कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की। इस दौरान श्री भल्ला ने कोरोना नियमों के पालन पर जोर देते हुए कहा कि महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बैठक में टीकाकरण की स्थिति पर चर्चा की गई। इसमें बताया गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना की दूसरी लहर में गिरावट अलग अलग स्तर पर है और संक्रमण दर में कमी आ रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम इस साल अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ लाने वाला है। आईपीओ लाने के पहले कंपनी के पदाधिकारियों के स्वरूप में भी बदलाव किया जा रहा है। इस बदलाव के तहत एलआईसी में चेयरमैन पद को खत्म किया जाएगा। चेयरमैन की जगह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रबंध निदेशक के पद सृजित किए जाएंगे। एलआईसी के आईपीओ की लॉन्चिंग के पहले ही चेयरमैन की जगह सीईओ और एमडी काम शुरू कर देंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी। प्रदेश में गर्भवती माताओं को कोरोना टीकाकरण केंद्र के दिशा निर्देशों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम कल और 14 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक डॉक्टर संतोष शुक्ला ने इस संबंध में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों और जिला टीकाकरण अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम को देखते हुए कल उन्हीं जिलों में पहले टीका लगाया जाएगा जहां टीके की खुराक पहले से उपलब्ध होगी। वहीं 13 जुलाई को नियमित टीकाकरण सत्र आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में कल शाम 5 बजे तक करीब 7 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन में अत्याधुनिक होजरी वस्त्र निर्माण इकाई का भूमि पूजन और महिदपुर के पंडित सूर्यनारायण संकुल में निर्मित ऑडिटोरियम का ई लोकार्पण करेंगे। उज्जैन में निजी कंपनी के वस्त्र निर्माण इकाई में 60 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इकाई के शुरू होने पर 4000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान माधवनगर अस्पताल और नागदा में स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री उज्जैन जिले में 100% टीकाकरण करने वाली 41 ग्राम पंचायतों के सरपंचों का सम्मान भी करेंगे। साथ ही 52 करोड़ रुपए की लागत के स्मार्ट सिटी के अलग अलग 8 निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए छात्रों की अंक सूची कॉलेजों द्वारा जमा करने की कल आखिरी तारीख है। कोविड-19 महामारी की वजह से 2020 में प्रवेश लेने वाले छात्रों का पहला सेमेस्टर 7 महीने की देरी से पूरा हो रहा है। नतीजे 20 जुलाई को जारी होंगे। इन छात्रों की दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा 15 अगस्त के बाद होगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कल सभी जिला और तहसील मुख्यालयों पर ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा सहित विभागों के लंबित एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया। उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में लोक अदालत के दौरान करीब 1000 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें से 285 प्रकरणों का आपसी सुलह के आधार पर निराकरण किया गया। गुना जिले में 700 से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण किया गया। खंडवा में कुटुंब न्यायालय ने 32 वैवाहिक मामलों में समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। जिले में 782 प्री लिटिगेशन मामलों का निराकरण किया गया। उज्जैन में 52 खंडपीठों के माध्यम से कुल 7400 से ज्यादा मामलों का निराकरण किया गया। प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने से कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने से दक्षिण पश्चिम से हवाएं आ रही है, जिससे मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम केंद्र ने आज खरगोन, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर और नीमच जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और इंदौर संभागों के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार कल सबसे ज्यादा सरई, कुंभराज में 7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं इंदौर में कल करीब 1 घंटे तक तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम केंद्र के अनुसार बैराड में 5 और सौंसर, बालाघाट, कोलारस में 4-4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में जीका वायरस से सतर्क रहने की जरूरत है। इस संबंध में सरकार ने सभी जिलों को सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। श्री चौहान कल स्मार्ट उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। गौरतलब है कि जीका वायरस मच्छर से होता है। यह गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। केरल में जीका वायरस के मरीज मिले हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा छतरपुर जिले के 2 दिन के दौरे पर हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर में कल लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं आया, जबकि लगभग 3500 सैंपल्स की जांच की गई। वहीं भर्ती 2 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इससे सक्रिय मरीजों की संख्या 14 रह गई है। निवाड़ी जिले में कल 7378 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा एडीप योजना, दिव्यांगजन एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत डिंडोरी जिले में बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री आज उज्जैन के दौरे पर वस्त्र निर्माण इकाई का भूमि पूजन सहित कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। प्रदेश में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। अनेक प्रकरणों का किया गया निराकरण। और प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय। खरगोन, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच सहित अनेक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।